सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और यह कहा है कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग पिछड़ों को शूद्र समझते हैं। हमारे साथ में इस समय सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। दिनेश जी, अखिलेश यादव जो सपा अध्यक्ष हैं, बयान उनका कि आप लोग उन्हें शूद्र समझते हैं, पिछड़ों को शूद्र समझते हैं। अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं और उनको अपने दायित्व तो भली भांति याद होने चाहिए। मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो विपक्ष का दायित्व होता है, अगर सत्ता पक्ष के कामों में कहीं से कोई कमी रह सकती है, वो भी काम कैसे, जो जनहित के काम होते हैं। जनहित के कामों में कोई कमी नहीं पा रहे हैं विपक्ष के नेता, तो अनर्गल दिशा विहीन बातें कर करके अपने को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं थोड़े दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो चर्चा कर रहे थे, हम लोग मानते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से निहित है और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का ही बयान है। और आज की तारीख में पूरी तरह से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि अखिलेश यादव जी द्वारा ही स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है जो उनके द्वारा दिलाया गया है। तो ये पूरा कंट्रोवर्शियल जो वातावरण बनाया गया है, समाज में जहर बोने के लिए, समाज को समाज से लड़ाने के लिए तमाम तरह के जो विषय फैलाए जा रहे हैं, ये राजनीतिक दलों के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उम्र में अखिलेश यादव जी से बड़ा हूँ, लेकिन राजनीतिक पदों पर अखिलेश यादव जी बहुत रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं अपने दायित्वों का निर्वहन करें। नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर जनहित में राज्य सरकार, भारत सरकार कहीं कोई कमी रह पा रही तो उन मुद्दों को उठाएं और अगर अच्छे मुद्दे होंगे तो जनता उनका साथ देगी। लेकिन मैं मान रहा हूं कि कोई ऐसे मुद्दे उनके पास जनहित से जुड़े हुए नहीं हैं। इन चीजों का महत्व जनहित से नहीं है। जो अखिलेश यादव जी हों चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, जो उठा रहे हैं इनका ताल्लुक जनता से नहीं है। इसलिए जनता इन चीजों से काफी नाराज है। मैं तो जहां जाता हूं मैं देखता हूं कि इनके खिलाफ लगातार चर्चा समाज में हो रही है कि बताइए, समाज तोड़ने का काम आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य जी और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। सर, अखिलेश यादव एक धार्मिक आयोजन में जाते हैं, उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। इसके लिए भी आरोप भाजपा पर ही लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भाजपा की शय हो सकती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जानबूझकर, इसीलिए शायद अब समझ में आता है एनएसजी उनकी हटाई गई थी। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं पानी, बिजली, सड़क के बारे में बात करते, क्यों नहीं अभाव की बात करते। जहां कहीं जनहित से जुड़े हुए मुद्दे अगर वो उठाएंगे तो निसंदेह जनता उनको अप्रिशिएट करेगी। लेकिन अगर वो इस तरह की कंट्रोवर्शियल विषय को उठाएंगे तो विरोध का सामना, जनता के विरोध का सामना उनको झेलना ही पड़ेगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना। आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जनता नाराज हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई औचित्य नहीं है। सर, एक सवाल इससे इतर, अभी हाल ही में जो अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई है, उसके बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती सवाल उठा रही हैं कि सरकार इस पूरे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि तमाम जो पैसा सरकार ने भी निवेश किया है इस समूह में, जनता का, वो डूब रहा है। मिडिल क्लास आदमी का क्या होगा? तमाम सवाल वो जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इशारा है कि सब अडानी समूह और सरकार सब मिली भगत वाली बात के मिले हैं आपस में, ऐसा लगता है जैसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह सकता हूं जो ये घराने हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, जो व्यावसायिक घराने हैं, ये अपना काम करते हैं, सरकार अपना काम करती है। सरकार जनता के हित में काम करती है और व्यावसायिक घराने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनसे सरकार का कोई लेना देना है। तो ये थे हमारे साथ में दिनेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि पहले दिन से ये बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से, कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं वो असल में सपा का ही बयान माना जाना चाहिए। और जहां तक बात की जाए अखिलेश यादव का विरोध करने की, तो उन्होंने कहा कि जब कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठाएंगे, इस तरह के मुद्दे उठाएंगे, तो निश्चित रूप से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दोष देना उचित नहीं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।